हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो टॉपिक चल रहा था अपना अभी वही चल रहा है काइनेमेटिक्स, और उसका सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कंप्लीट कर लिया था, है ना। उससे रिलेटेड कुछ इक्वेशंस मैंने यहाँ पर लिखी थी। दिस इक्वेशन आर फॉर एक्स एक्सिस, दिस इज फॉर वाई एक्सिस। ठीक है, ये हम किसके लिए बात कर रहे थे? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए। ठीक है, इन्हीं इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ नया केस बना रहा हूं, वो है हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि मेरे पास दो एक्सिस हैं, अगेन ये आपका एक्स एक्सिस होगा और ये आपका वाई एक्सिस होगा, राइट। मैंने किसी बिल्डिंग के सरफेस पर खड़े होके मैंने एक बॉल को थ्रो किया, फेंका इस तरह, या ड्रॉप किया, जैसे भी है। अब ड्रॉप करने का तरीका तो ये हो गया कि मैं उसको पकड़ूं और ऊपर से ड्रॉप कर दूं इस तरह, तो बॉल सीधी क्या करेगी? नीचे जाएगी। एक तरीका ये हो गया कि पकड़ूं और ऐसे करके ऊपर फेंकूं, ऐसे करके ऊपर। तो मतलब मैं बिल्डिंग की लेवल से, बिल्डिंग का जो लेवल है एक्सिस है, एक्स एक्सिस, उसके लेवल से क्या फेंक रहा हूँ मैं? हवा में फेंक रहा हूँ। मतलब बिल्डिंग ऑलरेडी हवा में है, ग्राउंड से बहुत ऊपर है, एक्स हाइट मान लेते हैं, जो भी मान लेते हैं, है ना। उसके ऊपर फेंक रहा हूँ मैं इस तरह। ठीक है, तो एक एंगल तो ये हो गया। एक ये हो गया बिल्डिंग जिस लेवल पे मैं उससे नीचे फेंक रहा हूँ, सेकंड लेवल ये हो गया। सबसे बेसिक जो लेवल है इसका वो क्या है कि मैं बिल्डिंग के लेवल में फेंक रहा हूँ। मतलब बिल्डिंग को अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस मान लूँ, वहाँ से सीधा फेंक रहा हूँ। मतलब मैं ये फील करूँ कि मैं जैसे ही बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग से जब फेंक रहा हूँ तो ऐसा फेंक रहा हूँ। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं बिल्डिंग के ना तो ऊपर फेंक रहा हूँ, मतलब मेरा जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, यू। समझ गए क्या? ये मैंने कितना मान लिया? मान लेते हैं हाइट h मान लेते हैं। अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो अपन इस तरह बोल देते हैं कि अगर ये वाला प्लस है तो ये वाला भी प्लस होगा, ऐसा मान लेते हैं ना। मतलब अगर इधर वाला प्लस होगा तो इधर वाला भी क्या होगा आपका? प्लस। आसान है काफ़ी। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ से थ्रो कर रहा हूँ तो बॉडी क्या होगी? इस तरह प्रोजेक्टाइल करते हुए यहाँ आकर टकराएगी, राइट। बॉडी ले लो या बॉल ले लो, क्या करेगी? सिंपली यहाँ आकर टकराएगी। अब इस कंडीशन में मुझे क्या क्या निकालना होता था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल केस में? हमने 3-4 चीज़ें निकाली थी। पहला क्या निकाला था मैंने? टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, राइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, ये निकाला था हम लोगों ने। क्या मैं यहाँ से तीनों चीज़ें वापस निकाल सकता हूँ इस केस से? सोच कर देखिए भाई, मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूँ कि हाँ बॉल कितनी देर हवा में रहा, वो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, रेंज क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा आपका? रेंज होगा। ये भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्या मैं मैक्सिमम हाइट h निकाल सकता हूँ? भैया ये ऑलरेडी बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है और उसकी मैक्सिमम हाइट है, राइट, है ना। मैं ऊपर नहीं फेंक रहा हूँ पार्टिकल को, मैं क्या कर रहा हूँ? बिल्डिंग के लेवल में फेंक रहा हूँ। ठीक है, अब बिल्डिंग का लेवल मतलब बिल्डिंग से, जैसे मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ये सरफेस है और ये आपका बिल्डिंग है, राइट। तो बिल्डिंग का एक और एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस। तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं तो भैया ऐसा फेंका, मैंने ऐसे इस लेवल पे फेंक रहा हूँ। समझ रहे हो? अब पार्टिकल, पक्की बात है कि नीचे जी लगेगा तो हर पॉइंट पे पार्टिकल क्या होगा? नीचे की तरफ मुड़ता चला जाएगा। वो मेरा प्रॉब्लम थोड़ी, मैंने तो सीधा फेंका था ना। मेरा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u। ठीक है, यही काम करेंगे या कुछ और कर सकते हैं? सोचो, मैं एक्स एक्सिस के लेवल में फेंक रहा हूँ, हर पॉइंट पे क्या लगेगा? हर पॉइंट पे जी लगेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आपका जो पार्टिकल होगा वो हर पॉइंट पे क्या होगा? नीचे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं? ठीक है, ये मैंने लगाया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, अब मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ से मुझे निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट आर एंड एच। मुझे क्या करना पड़ेगा? इन इक्वेशंस में थोड़ा बहुत चेंजेस तो करना पड़ेगा, राइट। करना पड़ेगा नहीं इक्वेशंस में? क्या चेंजेस करना पड़ेगा? ध्यान से देखते हैं। देखो, वी एक्स क्या होता है? वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कंपोनेंट। क्या यहाँ पर मैंने इसके कंपोनेंट किए हैं क्या? आप बोलोगे नहीं, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस तो करना पड़ेगा। ये हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस में अगेन कि सर ये हो जाएगा टी, क्या बोलते हो? अगेन ये हो जाएगा यू कोस थीटा, है ही नहीं, बॉडी ऑलरेडी एक्स में जा रही है भाई साहब, वाई में तो काम ही नहीं है उसका। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस आएगा। क्या हो जाएगा भैया? v इज इक्वल टू यू साइन थीटा जी टी।
होगा या नहीं होगा, इनिशियल कुछ तो होगा जो मैंने यू माना हुआ है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये होगा या नहीं होगा, सेम काम कुछ यहाँ पे हो जाएगा ऐसे ही। ऐसा होना चाहिए, कंपोनेंट है ही नहीं ना, कंपोनेंट जब होंगे तो मैं करूँगा, है ही नहीं तो मैं ऐसे ही करूँगा इसको, ठीक है। सिंपली अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैंने वहाँ का काम किया था भैया, वहाँ क्या काम किया था मैंने कि सर मैंने इक्वेशन नंबर 5 लगाया था। क्या लगाया था, इक्वेशन नंबर 5, 1 2 3 4 5, मतलब मुझे ये वाला इक्वेशन लगाना चाहिए इस हिसाब से, है ना। इक्वेशन क्या है मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं क्या निकाल रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका वैल्यू कितना है, y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये ऐसा लिखा हुआ है। ये आप तो इसको देखें ध्यान से, तो ये तो पूरी अपनी एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन मुझे सेकंड, इसमें कोई चेंजेस ही नहीं है। अब आप ध्यान से देखें कि अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हाइट कितना दिया है इसने, कितना दिया हुआ है, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये भी माइनस में आएगा और ये भी माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि जी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और मैंने इधर वाले एक्सिस को क्या मानना है, पॉजिटिव, ऊपर वाले को क्या माना है, पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली नीचे वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ये डिस्प्लेसमेंट एच कितना है आपका, नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा होता तो प्लस मानता, नीचे जा रहा है तो क्या मानूंगा, माइनस, ठीक है। तो नीचे जाना तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया इसको, नेगेटिव। एक अच्छी बात और है, ये भी कितना होना चाहिए, जीरो। काहे होना चाहिए जीरो भैया, क्यों होना चाहिए जीरो, ये सोचने वाली बात है सर, क्यों होगा जीरो ये, क्योंकि सर इनिशियल वेलोसिटी, मतलब मैं तो ऐसे कैसे कर रहा हूँ, ऐसे फेंक रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी कितना है मेरे पास, जीरो, तो ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, जीरो। अब जब ये पूरा जीरो हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए दुनिया का सबसे आसान काम करूँगा मैं, माइनस से माइनस कट कर देंगे, ठीक है। एच इज इक्वल टू कितना बन जाएगा मेरे पास, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से टी निकालूँ तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2h बाई जी का रूट ओवर, अरे होगा या नहीं होगा। ये देखिए ये क्या है मेरे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट कब, जब बॉडी को मैं इस तरह थ्रो कर रहा हूँ। लॉजिक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। अब मैं और क्या निकाल सकता हूँ, दूसरी चीज़ यहाँ पे, सेकंड थिंग, ये तो पहली चीज़ होगी, दूसरा क्या निकाल सकता हूँ मैं, रेंज, है ना। रेंज को मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब रेंज निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पहले ये देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, आई थिंक ये, क्यों भाई, ये लगाना चाहिए रेंज निकालने के लिए। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू टी। आपको वैसे पता है क्या फॉर्मूला था, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूला हुआ करता था ये इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड है ये ना। अब आपको पता है कि x एक्सिस में जो एक्सेलरेशन होगा वो तो इसका जीरो ही होगा, क्योंकि x एक्सिस में क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो मेरा फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा, x इज इक्वल टू यू टी। अरे होगा या नहीं होगा, ये क्या बन गया मेरा, ये x क्या है मेरे पास, ये ओवरऑल x क्या है मेरे पास, कि सर ये x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है जिसको मैंने क्या नाम दिया है, रेंज नाम दिया है। x एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या नाम दिया, रेंज, जिसको बोलेंगे आप सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। या फिर मैं इसको डायरेक्टली x रेंज है तो मैं इसको डायरेक्टली r इज इक्वल टू यू टी बोल सकता हूँ। क्या बड़ी बात है, जब पूरा रेंज है और यहाँ से अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कि सर इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2h बाई जी। ये मेरा क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या आपको बात समझ में आया। तो ये थोड़ा सा चेंजेस आया है इक्वेशंस में, लेकिन कंडीशन के साथ पूरा फुलफिल हो रहा है, ठीक है। कब किया है मैंने, जब हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, और उसका भी एक केस है। कौन सा केस, जब मैंने बॉडी को सीधा का सीधा इस डायरेक्शन में फेंका है, इस तरह ना, इस तरह फेंका है, ठीक है, जिसमें कोई भी कंपोनेंट मैंने नहीं निकाला है। मेरी मेन इक्वेशन अभी भी वही थी जो मैं पहले बता रहा था, ठीक है, मैंने उसी को थोड़ा सा चेंजेस किया है। आप अगर इक्वेशन को पकड़ लोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ गलत नहीं होगा, कोई भी डेरिवेशन गलत नहीं होगा, ना कोई न्यूमेरिकल गलत होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इस पर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हमने जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल किया था तब भी हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किया था और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए थे। उसमें 2-3 इक्वेशन हम लोगों ने ड्राइव की थी अलग अलग तरह से, ठीक है। अभी भी हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जैसा काम हम लोगों ने वहाँ किया वही काम हम लोग यहाँ करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए मैंने क्या क्या यूज़ किया था, इक्वेशन नंबर 2 और 5 वहाँ पे, जो कि आपको x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट बता रहा था और y का डिस्प्लेसमेंट बता रहा था। यस और नो, यही काम किया था हम लोगों ने। यहाँ पे भी हम लोग सेम काम करने वाले हैं। x एक्सिस का वैल्यू कितना होता है मेरे पास, वैसे तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ
जी टी स्क्वायर, करेक्ट है। और दूसरा होता है y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन इस एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा 0, तो x का वैल्यू कितना बन जाएगा मेरे पास ये, और y का कितना बन जाएगा मेरे पास ये। मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है, मतलब y का वैल्यू निकालना है। अब मैं क्या करूं, सिंपली आपको पता है यहां से x का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है ओनली यू टी। अगर मैं यहां से t का वैल्यू निकालने लगूं तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका x बाई यू, तो y इज इक्वल टू यू एज इट इज रहेगा, और t का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका x बाई यू माइनस ऑफ हाफ g एज इट इज, t का वैल्यू अगेन x बाई यू का होल स्क्वायर। इस u को इस u से उड़ा दें तो x इज इक्वल सॉरी x, तो यहां पर अपनी जगह पर है माइनस ऑफ g बाई 2 एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, यही बचेगा मेरे पास यहाँ पे फाइनली। क्या बोलते हैं भाई, मैंने क्या किया है यहाँ पर t का वैल्यू यहाँ पर पुट आउट किया है, ठीक है। अब आप ध्यान से सोचिए कि इनिशियल वेलोसिटी मैंने क्या कंसीडर किया हुआ था, इनिशियली मैंने इनिशियल वेलोसिटी क्या कंसीडर किया हुआ था इसका, क्यों भाई यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है। अभी जब हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 5 से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था मेरे पास, y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या था अपने पास 0। तो यहाँ भी आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इतना करने की नीड नहीं है वैसे, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका 0, तो ये वाला पूरा पार्ट अगेन 0, ठीक है। ये वाला पूरा पार्ट भी 0, बचेगा क्या मेरे पास ये y इज इक्वल टू कितना माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर। ये मेरे पास क्या बन रहा है, ग्राउंड टू हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बन रहा है मेरे पास ये, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा पार्ट है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। अभी एक दो टॉपिक और पेंडिंग है तो हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। लास्ट में इससे पहले जो हम लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल किया था वहाँ भी हम लोगों ने सेम काम किया था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में हम लोगों ने क्या यूज़ किया था पहले, इक्वेशन नंबर 2 एंड 5। इक्वेशन नंबर 2 क्या होता है, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, और दूसरा होता है y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट, यही होता है। अब मैंने आपको बोला था कि इक्वेशन ऑफ मतलब x एक्सिस में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा 0, तो मेरे पास वैल्यू बचा था x इज इक्वल टू यू टी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से t निकालता तो t इज इक्वल टू कितना हो जाता आपका x बाई यू, ठीक है। इसको होल्ड करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। जब y एक्सिस की बात करूंगा तो क्या y एक्सिस में जब मैंने प्रोजेक्टाइल बनाया था हाइट टू ग्राउंड वाला, तो y एक्सिस में से कोई वेलोसिटी है क्या, आप बोलोगे कि सर y एक्सिस में वेलोसिटी का कंपोनेंट है ही नहीं, ओनली किधर है x एक्सिस में, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा इनिशियली 0। मैं निकाल रहा हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो कितना बचा मेरे पास, हाफ माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से टाइम का वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका माइनस हाफ जी, टी का वैल्यू कितना x बाई यू का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला वैल्यू उठाकर यहाँ रख दिया यार टी का वैल्यू, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ये मेरा क्या बन गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मतलब इस पाथ की जो ट्रेजेक्ट्री है वो क्या होगी, ये जहाँ पर x का वैल्यू भी आ रहा है और y का वैल्यू भी आ रहा है, वो भी सब मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो आप थोड़ा शिफ्टिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने इक्वेशन समझ ली ठीक से पहले वाली तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान है, बस इक्वेशन फॉलो करनी है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी। जब हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल किया था तब भी हम लोगों ने सेम टॉपिक कवर अप किया था, राइट। अभी भी हम वही टॉपिक कवर अप करने वाले हैं कि वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी। पार्टिकल ऐसे आ रहा है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर या यहाँ पर जहाँ आपका मन करे मुझे क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर, चाहे मैं यहाँ निकालूँ या कहीं भी निकालूँ, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, कहीं भी जब वेलोसिटी निकालना होता है, ये आपका क्या है vx, ये आपका क्या है कि सर vy, और ये जो रिजल्टेंट आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में ग्राउंड टू ग्राउंड में सेम काम किया था, बस अभी सिचुएशन ये है कि हाइट टू ग्राउंड है और वो ग्राउंड टू ग्राउंड था, लेकिन कंसेप्ट तो सेम ही होगा यार, ठीक है। हमें क्या करना है, रिजल्टेंट निकालने के लिए बड़ा आसान सा मतलब है मेरा। क्या निकाला था कल मैंने, वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने क्या किया था कि वेलोसिटी का x स्क्वायर किया था प्लस वेलोसिटी ऑफ y का भी स्क्वायर किया था।
अब Vx और Vy मुझे यहाँ पे कहीं पे आराम से मिल जाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर Vx हो गया और ये मेरा क्या हो गया यहाँ पर Vy। अब इनिशियली मैं इनको काम में ले लेता हूँ सीधा। यहाँ पर Vx कितना होना चाहिए, Vx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि सर u, ये देखिए कंपोनेंट तो निकलेंगे नहीं, और Vy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास कि सर मेरे पास Vy का वैल्यू आ रहा है u माइनस gt। ये आ रहा है, बड़ा ही आसान काम है यार। लेकिन कंडीशन ये है कि वेलोसिटी का इनिशियल वाला वेलोसिटी y एक्सिस में तो है ही नहीं, उधर तो जीरो है, ये तो सीधा कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब x की तरफ जा रहा है, y में तो इसका काम ही नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट होगा इससे क्या हो जाएगा, जीरो। किस केस के लिए, x के लिए तो होगा लेकिन y के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे पास y के लिए वैल्यू क्या बचा, Vy इज इक्वल टू माइनस ऑफ gt। अब मैं क्या करूँ, सिंपली इसका वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो और इसका वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो। क्या मेरा काम आसान हो जाएगा, इससे करके देखते हैं। यहाँ पर एक बार वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू देखते हैं आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, राइट। रूट ऑफ पहले वाले का वैल्यू यू स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस का जी टी स्क्वायर, करेक्ट है। तो वैल्यू क्या बनेगा मेरे पास, यू स्क्वायर प्लस ऑफ जी स्क्वायर प्लस ऑफ टी स्क्वायर। ये मेरे पास क्या बना, वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी। किसी भी टी टाइम पर प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी अगर मैं निकालूंगा तो वो कितना आएगा, ये इसका रिजल्ट आएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस ऑफ टी स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट आएगा। इज इट क्लियर। किसी भी टी टाइम पर आप देखिए, ये मेरे टाइम का वैल्यू डालना है और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी। सेम काम कुछ अलग फॉर्म में करते हैं, वेलोसिटी एट एनी डिस्टेंस, या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी डिस्टेंस। मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकालूं प्रोजेक्टाइल का तो मैं क्या बोलूंगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसका टॉपिक का नाम क्या बोलूंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी निकालना नहीं है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, चेंज कर देते हैं टॉपिक का नाम पूरा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। देखो क्या कहना चाह रहा है, प्रोजेक्टाइल आपका ऐसे गया घूम के एक कर्व पाथ में, राइट, गॉट इट और नॉट, ऐसे गया। अब कर्व पाथ में जाएगा, मान लेते प्रोजेक्टाइल आपका घूम के यहाँ आ गया, तो क्या ये इसका एक्चुअल पाथ है, हाँ, लेकिन क्या इसका शॉर्टेस्ट पाथ है डिस्प्लेसमेंट। आप बोलोगे नहीं, ये मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसका शॉर्टेस्ट पाथ निकाल दिया, रिजल्टेंट। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि हाँ जी कर सकते हैं। कैसे कि सर अगर मैं एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन है और वाई एक्सिस की इक्वेशन का अगर रिजल्टेंट निकाल दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स एक्सिस की इक्वेशन कौन कौन सी है मेरे पास, एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है यू टी, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और एक है मेरे पास वाई इज इक्वल टू यू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मैं क्या कर सकता हूं इनके लिए कि इसके मेरे पास क्या आ जाए, इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाए। सोचिए जो काम मैंने वेलोसिटी के लिए किया था सेम काम मैं इसके लिए कर सकता हूं, जो काम मैंने वेलोसिटी के लिए किया था सेम काम इसके लिए कर दूं। क्या कर सकता हूं उसके लिए मैं कि रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कर दें, काम बन जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि ये वाला इसमें जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो। वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी है इनिशियल वो कितना है, जीरो, क्योंकि पार्टिकल ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे आ रहा है सीधा, एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रहा है, राइट, तो ऊपर तो जाएगा नहीं। तो मेरे पास ये बचा एक्स इज इक्वल टू ये और वाई इज इक्वल टू ये बचा मेरे पास। तो अगर मैं रिजल्टेंट निकालूंगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है, यू टी, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस हाफ जी टी का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं, ये ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ, राइट, ये जी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा इस तरह। ठीक, अब क्या करना है, सिंपली मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ऑफ, ये कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर टी की पावर 4 डिवाइड बाई 4, ये आपका बन गया रिजल्ट। ठीक, अब अगर आप चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, अदरवाइज चलेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स, जिससे हम लोगों ने अब तक टॉपिक डिस्कस किए थे उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम लोग बात करने वाले हैं।
ठीक है। मेनली अगर आपको फोकस करना है तो मैंने क्वेश्चन 6 बनाई थी, एक्स एक्सिस के लिए अलग, वाई के लिए अलग। अब अगर उनको ध्यान से समझेंगे तो डेफिनेटली सारी जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है। मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, 3 चीज़ें। पहली क्या थी अपने पास, एक तो रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट। ये तीनों चीज़ें आपको मेनली ध्यान रखनी है, अगर आपको याद रख सकते हो तो। वैसे इनको भी मैंने 19 से ड्राइव किया था आगे जाके। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल की। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है कि फाइंड द रेंज ऑफ द वेलोसिटी u so that particle will fall in the river। पार्टिकल विल फॉल इन द रिवर। क्या बोलना चाह रहा है ये कि जो u है वो कितना स्पीड होना चाहिए u का, कितनी स्पीड से फेंका जाए जब पार्टिकल है वो कहाँ जाके गिर जाए, सीधा आपका रिवर में जाके गिरे। अब जहाँ पे आप खड़े हैं वो और रिवर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 4.9 मीटर, राइट। और रिवर का खुद का जो विड्थ है वो कितना है, 3.2 मीटर, राइट। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। मतलब कौन सा पार्टिकल रिवर में गिर सकता है, जो यहाँ पे आके गिरे तब भी गिर जाएगा और यहाँ पे गिरेगा तब भी गिरेगा। मतलब एक समझ लीजिए कि एक रेंज है, यहाँ पर रेंज है। तो रेंज कितना होना चाहिए आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कितना होना चाहिए कि या तो वैल्यू कितना होना चाहिए 4.9 के बराबर, हाँ या तो इससे 4.9 से बराबर होना चाहिए या 4.9 से बड़ा होना चाहिए। क्या बोलते हो, जो रेंज होना चाहिए, मैं दोबारा लिख देता हूँ, जो रेंज होना चाहिए वो 4.9 से बड़ा होना चाहिए, हाँ या ना। और 8.1 से कितना हो गया, 8.1, हाँ 8.1 से छोटा होना चाहिए। क्या बोलते हो, 8.2 से छोटा होना चाहिए तभी 8.1 के बराबर आ जाएगा। आपको समझ में आ रही है बात, ये क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। देखो मैंने क्या किया, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4.9 प्लस 3.2 कितना हो गया आपका 8.1। मतलब जो आपका रेंज है वो कितना होना चाहिए कि सर 4.9 से बड़ा। अगर 4.9 के बराबर होगा तो पार्टिकल यहाँ आके गिरेगा, 4.9 से बड़ा होगा तो यहाँ पर कहीं भी जाके गिर सकता है, राइट, है ना। दूसरा बोला मैंने रेंज जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 8.1 के इक्वल मतलब 8.1 के बराबर होगा तो यहाँ के गिरेगा पार्टिकल। और अगर 8.1 से छोटा होगा रेंज, है ना, तो कहाँ की गिरेगा, कहीं भी इसके बीच में। तो मेरी जो रेंज है मतलब पार्टिकल कहाँ से कहाँ गिर सकता है उसका वैल्यू कितना आएगा कि सर 4.9 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 4.9 के, या फिर 8.1 से छोटा होना चाहिए या 8.1 के बराबर होना चाहिए, तो मेरा काम बन जाएगा। समझ रहे हो। तो मैं क्या लगाने वाला हूँ, ओवरऑल मेरे पास रेंज के 2 वैल्यू हो गए 4.9 एंड 8.1। सारा वैल्यू क्वेश्चन में मीटर में दिया हुआ है भैया, और मुझे निकालना है u का रेंज, मतलब वेलोसिटी का रेंज क्या होना चाहिए। देखो ये सिंपल सी बात है, अगर मैं थोड़ा धीरे से फेंकूंगा तो हो सकता है पार्टिकल यहाँ आके गिर जाए, यहाँ आके गिर जाए, यहाँ थोड़ा तेज फेंकूंगा तो हो सकता है यहाँ आके गिरे इस रेंज में कहीं भी, पॉसिबल है। तो मुझे वो रेंज निकालनी है u की कि कहाँ से कहाँ आकर गिरने वाला है आपका पार्टिकल। मैं क्या चेक करते हैं भैया, रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये मेरा फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला है रेंज का। यहाँ पर पहले वाले केस में रेंज कितनी ले रहा हूँ मैं कि सर 4.9 ले लेते हैं। यू स्क्वायर का वैल्यू कितना है कि सर नहीं पता, ये तो निकालना है। ठीक है। साइन 2 थीटा, अच्छा ये कितने एंगल फेंका जा रहा है, ये साइन 245 के एंगल फेंका जा रहा है, राइट। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा जी, और जी का वैल्यू कितना ले लूँ, खुशी खुशी ले रहा हूँ 9.10 ले लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इससे कंपेरेटिवली आसान हो जाएगा सवाल। ठीक है। ये कितना हो गया ऊपर वाला पार्ट, ये पूरा कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे, साइन 245 मतलब साइन 90, 2 × 45 कितना हो जाएगा भैया 90 के बराबर, है ना। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होगा कि सर 1, तो ऊपर क्या बचा है यू स्क्वायर अपॉन जी, यही बचेगा मेरे पास फाइनली यू स्क्वायर अपॉन जी। अब मैं क्या करूँ, उसको भी तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इस काम करो सिंपली 10 ही ले लो यार, कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं, है ना। इसको 10 ही ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4.9 × 10, मतलब यू स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 4.9, सॉरी 49। अरे 4.9 है, मल्टीप्लाई पे 10 करेंगे तो 49 हो जाएगा। काम आसान बनाना है। यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर स्क्वायर को उधर भेज दूंगा तो रूट ओवर में, आंसर इज आंसर कितना हो जाएगा 7 मीटर पर सेकंड। समझ गए क्या। मैं इसके आगे एक और स्टेप लिख देता हूँ, u इज इक्वल टू रूट ऑफ 49। ठीक है। ये एक इनिशियल तो ये आया मेरे पास 7 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि u का वैल्यू अगर 7 मीटर पर सेकंड होगा तो पार्टिकल कहाँ जाके गिरेगा, सीधा पॉइंट में। लेकिन कब, जब रेंज का वैल्यू मैंने कितना लिया हो 4.9। समझ गए, मतलब जस्ट यहाँ पे कहीं आसपास गिरेगा इस जगह पार्टिकल आपका जाके। ठीक। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सेकंड वाले पार्टिकल की, सेकंड वाली कंडीशन की। सेकंड वाली कंडीशन में क्या होगा कि सर r का वैल्यू मैं क्या लेने वाला हूँ, रेंज कितना लूंगा 8.1,
ठीक है, इज इक्वल टू यू स्क्वायर अगेन निकालना है, सेम फॉर्मूला साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 45 साइन 90 अपॉन जी कितना हो जाएगा, अगेन 10 ही ले लें, काम को आसानी बनाना है अपन को, है ना। अगेन ये वाला पार्ट पूरा क्या बन जाएगा सॉल्व करने पे 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, अगेन 1। तो मेरे पास बचा 8.1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 10, ठीक है। तो यू स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया भैया 81, और u इज इक्वल टू कितना हो गया रूट ऑफ 81, और अगर मैं u निकालूंगा तो 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मेरे पास u का जो रेंज आया वो कितना होगा कि सर एक तो 7 होना चाहिए, या तो 7 हो या फिर कितना हो 9। अगर मैं इसकी फॉर्म में इस तरह लिखूं तो क्या लिखूंगा कि सर जो u है ना, या तो बड़ा होना चाहिए 7 से या बराबर होना चाहिए। 7 के बराबर होगा तो पार्टिकल यहाँ जाके गिरेगा, 7 से बड़ा होगा तो कहीं बीच में जाके गिरेगा, ठीक है। और अब कितना होना चाहिए 9 से बराबर होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए। 9 के बराबर हुआ तो यहाँ जाके गिरेगा, 9 से कम हो तो बीच में कहीं गिरेगा, मतलब 7 से 9 के बीच में कहीं होता है तो यहाँ जाके गिरेगा, अदरवाइज इस कॉर्नर पे या फिर उस कॉर्नर पे जाके गिरेगा, ठीक है। ये मेरा पहला सवाल का आंसर हो गया। रेंज समझ में आ चुकी है, बड़ा ही बेसिक सा सवाल था और अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेसल इन विच पार्टिकल फॉल। ओके, देखो मैंने क्या बोला है यहाँ पे कि मैंने एक वेसल लिया हुआ है जिसका जो विड्थ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 8 मीटर, राइट, ठीक है। तो अगला जो वेसल दिया हुआ है वो भी कितना है आपका 8 मीटर का, फिर नेक्स्ट वेसल कितना दिया हुआ है 8 मीटर का। इस तरह मेरे पास n वेसल है, ठीक है। इसने क्या बोला कि एक पार्टिकल को मैं 37 के एंगल, मतलब एक पहले वेसल के कॉर्नर पे खड़े होकर मैं थ्रो कर रहा हूँ पार्टिकल को, अगर थ्रो करूंगा तो 37 का एंगल ये बना रहा है। और इसने क्या बोला कि जब मैं एंगल से थ्रो करूंगा 37 के एंगल से 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो ये पार्टिकल ऐसा करने पे किस वेसल में जाकर गिरेगा ये मुझे फाइंड आउट करना है। समझ गए क्या, किस वेसल में जाकर गिरेगा ये मुझे। अच्छा ये जो है ना ये वेसल पास पास रखे हुए हैं सटा के, समझ रहे हो, ये गैप नेग्लिजिबल है, तो समझाने के लिए बनाया हुआ है मैंने, है ना, वरना मैं इसको भी वैल्यू दे देता कि भैया ये इतना है। तो पार्टिकल किस वेसल में जाकर गिरेगा उसका नंबर बताना है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, 12 में, 13 में, 8 में, 9 में, 10 में, किस में गिरेगा ये मुझे फाइंड आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले मेरे पास क्या करना है, मुझे रेंज का फॉर्मूला लगाऊं मैं कि यार दूर कितना गिरेगा ये तो पता कर, है ना। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, हाँ है ना। आपको पता होना जिसके दो कंपोनेंट हो गए, मैं इसको एक काम करता हूं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। क्या आपको याद है कि मैंने 2 साइन थीटा कॉस थीटा को ये बनाया था जब मैंने इसको क्वेश्चन को ड्राइव किया था। मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ, ये भी यूज़ कर सकता हूँ, चॉइस इज माइन, हाँ या ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर r का वैल्यू निकालना है, r कितना आएगा, r इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25, अरे भैया इनिशियल वेलोसिटी 25 इंटू 25, 2 अपनी जगह एज इट इज विराजमान है, साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका, साइन थीटा, और साइन थीटा मतलब कितना 37 की बात कर रहा हूँ भैया, यहाँ पर कितने की बात कर रहा हूँ, अरे थीटा कितना लिया हुआ है 37 लिया हुआ है। तो ये पहला वाला तो हो जाएगा 3/5, कितना हो जाएगा 3/5, और एक हो जाएगा 4/5, वैल्यू जानते हैं क्या, n डिवाइड बाई फाइनली कितना हो जाएगा भैया 10। ये 5 और ये 5 इस दुनिया से मिलाकर इसको उड़ा देंगे, एग्री करते हैं क्या, ठीक है। अब मेरे पास क्या बच रहा है कि सर ये इससे 5 टाइम और ये इससे 5 टाइम चला जाएगा, इस वाले 5 से क्या बोलते हो भाई, 2 से 5 10 कट किया 5, और 5 से 25 कट किया कितना हो गया 5। तो मेरे पास जो रेंज के लिए वैल्यू बचा है वो है एक 5, ये जा चुका है, ये जा चुका है, एंड 3 इंटू 4, ठीक है, 5 तो 15 60। आर का वैल्यू जो मेरे पास आया वो रेंज आया मेरे पास 60 मीटर। आप देखेंगे सवाल यूँ दिखने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन रियल में आपको फाइंड आउट क्या करना है, ओनली रेंज, बस ये समझना है, क्वेश्चन को समझना आना चाहिए, राइट। तो बेसिकली मैंने क्या निकाला यहाँ पे, सिर्फ रेंज निकाला, लेकिन मुझे निकालना है कि उस पॉट का नंबर बताओ जिसमें ये पार्टिकल जाके गिरने वाला है। तो साहब हमको ये पता है कि एक पॉट का जो विड्थ है वो कितना है मेरे पास 8 मीटर, और मेरा पार्टिकल कहाँ जाके गिर रहा है 60 मीटर पे। तो नंबर अगर निकालना है मुझे तो मैं क्या करूँगा, 60 टोटल रेंज है डिवाइड बाई एक पॉट का जो रेंज है वो कितना है, सॉरी 8 मीटर, राइट। तो मेरे पास जो नंबर आया वो आया 7.5। कैलकुलेट करने पे कितना आया ये, मतलब यहाँ कहीं आगे जाने के बाद एक पोर्ट पड़ा होगा
जिसका नंबर होगा 8th। कौन सा पोर्ट होगा ये? 8th पोर्ट है ना, इसका विड्थ दिया हुआ 8 मीटर है ना। 8th पोर्ट में जाके गिरेगा। अब 8वां पोर्ट जो होगा वो 7वें के बाद ही होगा, हाँ या ना? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कौन से पोर्ट पे जाके गिरेगा ये? 8th पोर्ट में या 7th पोर्ट में? कंफ्यूजन है यहाँ पे, नहीं 7.5 पे गिर रहा है। क्या बोलते हो भाई? 7.5 पे गिर रहा है मतलब कितना हो जाएगा? 8th पोर्ट या 7th पोर्ट? 7.5 में गिर रहा है, समझ गए ना? तो ये मेरा नंबर हो जाएगा, इस नंबर के पोर्ट में जाके गिरेगा। आप ये नंबर ढूंढ लो आप, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या करना है, सवाल कंप्लीट करने हैं, जो कि काफ़ी आसान है। हम आगे और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल थीटा सो दैट पार्टिकल हिट द बिल्डिंग एट पॉइंट पी। सिंपल सा क्वेश्चन है, सामने सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पर पार्टिकल इनिशियली यहाँ पर है, जिससे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 0,0, मतलब x भी 0 है और y भी 0 है। और पार्टिकल को कहाँ पहुँचना है? P पॉइंट पर, जिससे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। x का कोऑर्डिनेट है 24 और y का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है आपका? 14, ठीक है। ये x एक्सिस कितना दिया हुआ है? 24 ऑलरेडी गिवन है और ये 14 है, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है इसका? 24 मीटर पर सेकेंड। इसके x और y कोऑर्डिनेट हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं। कब? जब थीटा हमारे पास अवेलेबल हो। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या लगाऊं? कुछ देखो, सबसे पहले क्वेश्चन तब आपको अप्रोच होगा जब आपको ये समझ में आएगा कि हम लोगों को लगाना क्या है ना, अप्लाई क्या करना है। पहले सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा आपको कि मुझे क्या निकालना है, अप्लाई क्या करना है। थीटा मुझे फाइंड आउट करना है, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला मुझे यूज़ करना चाहिए। थीटा निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला मुझे यूज़ करना चाहिए, इसके लिए लगेगा फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ एक्स यू स्क्वायर अपॉन 2g 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सॉरी, उल्टा हो गया ये x, एक मिनट, सो एक मिनट रुक जाइए। जेक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर आएगा यहाँ पर ना, करेक्ट कर लेना इसको, जेक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। याद है आपको, हम लोगों ने ये भी सिंप्लीफाई किया हुआ था। अगर जब हमने इक्वेशन ट्रेजेक्टरी बनाया था तो ये वाला फॉर्मूला भी ड्राइव किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्यों यूज़ करना चाह रहा हूँ? इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि मुझे दो अलग अलग थीटा के वैल्यू नहीं निकालने पड़ेंगे, साइन थीटा का अलग, कोस थीटा का अलग। इसलिए मैंने क्या काम में ये वाला मैं कॉमन काम में ले लूँगा। यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो क्या आंसर आ सकता है? वाई एक्स का कितना हो जाएगा? 14। अरे वाई एक्स का कोड ये वाला वाई एक्सिस है, कितना वैल्यू हो जाएगा? 14। एक्स का कितना हो जाएगा? 24। ये वाला 24 दिया हुआ है। टेन थीटा तो एज इट इज रहने दीजिए। एक काम करते हैं, बार बार टेन थीटा की जगह मैं कुछ वैल्यू कंसिडर कर लूँ। कंसिडर कर लेते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू एम मान लेता हूँ समझने के लिए। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना मान लिया मैंने? एम, ठीक है। माइनस, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, राइट। जी का वैल्यू कितना होता है आपके पास? 10। एक्स कितना है मेरे पास? एक्स कितना ऑलरेडी दिया हुआ है? 24। एक्स 24, हाँ जी 24 दिया हुआ है। और 2 मल्टीप्लाई बाई यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? अगेन इसका भी स्क्वायर लगेगा भैया और इसका भी स्क्वायर लगेगा, दोनों स्क्वायर में आ जाएंगे। 1 + m स्क्वायर। कर सकते हैं क्या ऐसा? भाई मैंने बार बार थीटा ना लेके मुझे फाइनली थीटा निकालना है। मैं क्या करूँगा, पहले उसको सिंप्लीफाई कर लूँगा, एक क्वाड्रेटिक बनेगा उसको सॉल्व करूँगा और फिर मैं क्या करूँगा, फाइनली m का वैल्यू टेन थीटा पुट कर दूंगा, राइट। समझने के लिए बस, वरना मैं इतना लंबा टेन थीटा लेकर बहुत लंबी क्वेश्चन बन जाती। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर 10 आ गया है, यहाँ गया, बिल्कुल सही करा है अपन ने। ये तो पूरा उड़ जाएगा दोनों स्क्वायर में। ये कितना हो जाएगा? 5। तो 14 इज इक्वल टू 24m माइनस ऑफ 5 1 + 10 स्क्वायर थीटा, सॉरी अगेन ये आएगा m स्क्वायर, ये आ गया आपका m स्क्वायर, राइट। अब काम को आसान बनाते हैं, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 5 माइनस ऑफ 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 24m इज इक्वल टू 14 हो जाएगा ये। अब क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू ये वैल्यू है इसको उठाकर इधर ले आओ, रिमेनिंग वैल्यू इसको इधर कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। मतलब इसको ये हो जाएगा 5m स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले आया मैं इक्वल के, इसको भी उठा के इधर ले आए, ये हो जाएगा माइनस की जगह प्लस का 5। इससे पहले इसको ले आते हैं,
माइनस का 24m, माइनस की जगह प्लस का 5 और प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ भैया, ये वाला माइनस का था उठा के इधर ले गया प्लस का आ गया, ये वाला माइनस का था उठा के इधर ले आया प्लस का आ चुका है, ये वाला प्लस का था माइनस का आ चुका है, ये वाला अपनी जगह पर, इसको मैंने चेंज नहीं किया है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो ये 5m² अपनी जगह पर, माइनस 24m अपनी जगह का, प्लस 19 इज इक्वल टू 0। ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे ये करना है, क्वाड्रेटिक ब्रेक करनी है सिंपली। अगर आपको इजीली क्वाड्रेटिक ब्रेक करना आता है तो आप ये कर लें, या फिर सिंपल श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दें, दोनों से ब्रेक हो जाएगा, दोनों से m का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली अगर ब्रेक करने की कोशिश करूँ तो ये वैल्यू हो जाएगा 5m² माइनस ऑफ, क्या होता है क्वाड्रेटिक समझते हैं आप लोग, है ना, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो अगर मैं 5m माइनस 19m प्लस 19 करूँ, चले चेक कर लेते हैं सही किया या नहीं किया। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ से कुछ कॉमन, पहली वाली टर्म से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ पहले वाले क्या कॉमन दिख रहा है 5m, और ये बन जाएगा m माइनस 1 माइनस ऑफ, इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ 19 m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं 19 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 19m, और ये माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल सही किया अपन लोगों ने। तो मेरे पास क्या वैल्यू बन गया, एक तो बन गया m माइनस 1 का वैल्यू बन गया, m इज इक्वल टू कितना बन गया 1, और एक बन गया 19, m माइनस 1 इज इक्वल टू 19, ठीक है। तो एक वैल्यू बन गया m का, बन जाएगा 19/5। m के दो वैल्यू आ गए मेरे पास, एक तो कैसे करते हैं आपको याद होगा, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और एक 5m माइनस 19 इज इक्वल टू 0। दोनों इस तरह करते हैं, इसको उठा के इधर ले जाओ तो प्लस 1 हो जाएगा, इसको उठा के इधर ले जाओ तो प्लस 19 डिवाइड बाई 5। तो m के मेरे पास दो वैल्यूज आ गए। अब आप क्या करना है, सिंपली आपको m का वैल्यू पुट करना है। m क्या था मेरे पास, tan थीटा इज इक्वल टू पहला वैल्यू आया 1, और एक tan थीटा का वैल्यू आया 19/5। मुझे नहीं लगता इसको छेड़ना सही है, समझ रहे हो ना। तो मेरे को इसका वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखता हूँ तो tan 45 डिग्री कहाँ पर आता है, 1 आता है, याद है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि इस प्रोजेक्टाइल में थीटा का वैल्यू कितना होगा मेरे पास 45 डिग्री, तब मेरा पार्टिकल सीधा का कहाँ पहुँचेगा आपका P पॉइंट पे। और ये किससे निकाला मैंने, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की हेल्प से। आसान है, बस एक दो बार प्रैक्टिस करनी है, पता करना है कि हाँ क्वेश्चन देखो प्रोजेक्टाइल के मेरे पास एक नहीं 2-3 फॉर्मूले हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि कौन सा कहाँ अप्लाई करूँ ये मैंडेटरी है, राइट। तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है। कंफ्यूजन होता है, बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, आपको भी होगा डेफिनेटली, लेकिन कोशिश करें फॉर्मूले सारे याद रखें, तभी आपका काम आसान बन पाएगा डेफिनेटली।